इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको स्ट्रैटेजी देने वाला हूं ETF के ऊपर, आपको पूरे इंटरनेट पर ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं मिलेगी। इस स्ट्रैटेजी से आप ETF सस्ते में खरीद पाओगे। दुनिया को कोई और भाव दिख रहा होगा, बट आपको पता होगा जो मैं खरीद रहा हूं ETF, इसकी वैल्यू ज़्यादा है और मुझे मिल ये सस्ते में रहा है। बट वो आपको दिखेगा कैसे, ये आज इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अगर इस वीडियो को 100 लोग देख रहे हैं तो 90 लोग इस स्ट्रैटेजी के बारे में जानते ही नहीं होंगे। लोगों को पता ही नहीं होगा कि ETF की रियल वैल्यू और मार्केट वैल्यू में एक डिफरेंस होता है। चलो मैं आपको रियल एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। मैं अपने पोर्टफोलियो पर ही जाता हूँ। मेरे पोर्टफोलियो पर आपको दिखेगा MON 100। ये मोतीलाल ओसवाल का NASDAQ 100 है। मतलब ये आप जो नाम पढ़ रहे हो, मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100 ETF, तो हमारा यही सेम ETF है MON 100, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और ये ETF मेरे अकाउंट में आपको कुछ दिख रहा होगा कि ये 12% रिटर्न दे रहा है। अब ये 12% की रिटर्न दे रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इसका आपको चार्ट खोल के दिखाता हूँ, आपको कुछ शॉकिंग दिखने वाला है। ठीक है, सो मैं इसके चार्ट पर जा रहा हूँ। 12% की रिटर्न मेरे एक अकाउंट पे आज से ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने पहले एक दूसरे अकाउंट में यही ETF लगभग 40% से ज़्यादा की रिटर्न दे रहा था। अभी हुआ क्या है, इसे बड़े ध्यान से समझिए। ये जो ETF है ये NASDAQ को ही फॉलो करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि NASDAQ, ये हमारा 5 ईयर्स का चार्ट मैंने लगा दिया, जिससे आपको समझ आ रहा होगा कि NASDAQ आज अपने ऑल टाइम हाई पर खड़ा है। तो एक ही साल के अंदर इसने ये 20,000 का भाव टच किया था, फिर इसने एक डिप मारा और फिर अब ये 20,600 के ऊपर निकल गया। मतलब NASDAQ अपने ऑल टाइम हाई पर है। बट जब आप इसका ETF का चार्ट देखते हो, ये डेली बेसिस का चार्ट है, ये जब इसने लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई मारा था, ये आपको दिख रहा है फरवरी के आसपास का महीना था। ओके, सो फेब के आसपास इस ETF ने भी आपको अपने ऑल टाइम हाई के आसपास का प्राइसिंग दिखाया था। बट फिर कुछ शॉकिंग होता है कि इंडेक्स तो दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई पर निकल जाता है, बट ETF तो नीचे है। यार ये तो कभी होता ही नहीं है ना, ये कब होता है? हमने इससे पहले आपको बताया था, जैसे अब निफ्टी 20 की मैं बात करता हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। लोगों को ये बातें पता ही नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए, ये निफ्टी 20 का चार्ट है और ये निफ्टी का चार्ट है। मैं यहाँ पर चलता हूँ कोविड के फॉल से, और ऑल टाइम हाई जो इसने बनाया था निफ्टी ने, वो आपको मेजर करके दिखाता हूँ। सो अभी ये हम निफ्टी 50 पर है, ये हमारा बॉटम आ गया, ये हमारा टॉप आ गया। लगभग 248% की रिटर्न है। कोविड से लेकर टॉप की जो रिटर्न है 248% की रिटर्न है। बट अगर मैं निफ्टी 20 की रिटर्न दिखाऊं, यही सेम कोविड के फॉल से, तो यहां पर बड़े ध्यान से देखिएगा, ये आपकी 261% की रिटर्न है। मतलब ETF की रिटर्न ज़्यादा है। और ETF की रिटर्न ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि डिविडेंड री इन्वेस्ट हो जाता है। बट ये तो लोगों को पता ही नहीं है कि ETF कभी कभी अंडर परफॉर्म करता हुआ भी दिखेगा। बट ये क्यों होता है? ये कैसे होता है? हाउ इज इट पॉसिबल कि इंडेक्स भाग गया बट ETF नहीं भागा? क्या प्रॉब्लम है? चलिए इस प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए होता क्या है, ETF के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होती है उसकी रियल वैल्यू, जिसे हम नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। ये एक ETF की वैल्यू है। तो यहां पर मैंने 3 महीने का चार्ट लिया है। अब आपको दिख रहा होगा, एक ग्रीन कलर की लाइन है, एक ब्लू कलर की लाइन है। ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये बता रही है कि इसका जो रियल वैल्यू है वो ज्यादा है, और जो ग्रीन लाइन है वो बता रही है कि जो इसकी मार्केट वैल्यू चल रही है इस वक्त कम है। बट ऐसा हमेशा से नहीं था। अगर आप 1 साल का इसका पूरा चार्ट ट्रैक करेंगे तो आपको दिखेगा बीच में क्या हुआ। मार्केट में एकदम से नवंबर के बाद डिमांड बढ़ने लग गई इस ETF की। डिमांड सप्लाई का खेल है, तो इसकी जो रियल वैल्यू थी वो तो कम थी, बट मार्केट में लोग इसके पैसे ज्यादा देने के लिए रेडी हो गए। आपको क्या ऐसा क्यों होता है भाई? अरे गोल्ड अगर 1 लाख का है तो लोग 1 लाख ही देंगे ना, 1,05,000 क्यों देंगे? बट यहां पर लोगों ने पैसा दिया। उसका रीजन क्या था? आप देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हो गया एज अ प्रेसिडेंट, उसके बाद सब एंटिसिपेट करने लग गए कि मार्केट बढ़ेगी, यूएस की मार्केट बढ़ेगी। तो लोगों ने यूएस के अंदर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन इंडिया के अंदर लिया। तो इंडिया के अंदर आपको सबसे लिक्विड ETF जो मिलता है वो मिलता है मोतीलाल ओसवाल का NASDAQ 100। तो ये ETF यहां से भागना शुरू कर गया। इसकी मार्केट वैल्यू ऊपर निकल गई और इसकी रियल वैल्यू कम थी। अब ये चीज मैंने ट्रैक करी। जो चीज
मुझे पता है कि भाई मार्केट वैल्यूज की बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसने 40% से ऊपर के रिटर्न्स दिखा दिए मेरे एक पोर्टफोलियो में। हमने वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली और सोचा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे अकाउंट में लॉन्ग टर्म के लिए पड़ा हुआ है तो इसे पड़ा रहने देते हैं, थोड़ा सा करेक्ट होगा तो फिर से ले लेंगे। ऑल्दो करेक्ट हुआ भी। देखो ज़्यादातर अगर आप ETF देखोगे तो वैसे मूव नहीं करते हैं। मैं एग्जाम्पल आपको दूसरा कोई ETF दिखाता हूँ। सबसे पहले ये हमारा निफ्टी 20 है, ठीक है, जो हम निफ्टी 20 खरीदते हैं। एक बार यहाँ पर देखिए, आपको 2 लाइनें दिख ही नहीं रही होंगी, आपको एक ही लाइन दिख रही होगी। मतलब NAV और प्राइस के अंदर, मार्केट प्राइस में कोई डिफरेंस ही नहीं है, बिल्कुल चिपक के चलता है साथ। तो यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी ऐसे ETFs में बनेगी या तो जिसमें लिक्विडिटी कम है या इंटरनेशनल ETFs है। तो इंटरनेशनल ETF में एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, एक एग्जांपल आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ये हैंग सेंग का एग्जांपल है जो चाइना का ETF है इंडिया के अंदर। देखो बीच में इसकी मार्केट वैल्यू ऊपर निकल गई थी और अभी भी जैसे मार्केट वैल्यू आपको ऊपर जाती हुई दिख रही है। तो मार्केट वैल्यू ऊपर है और रियल NAV नीचे है, बट बीच में ऐसा टाइम आएगा जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मार्केट वैल्यू नीचे थी बट उसकी रियल वैल्यू ऊपर थी, ठीक है। तो रियल वैल्यू और मार्केट वैल्यू को आप ट्रैक करोगे। अब शॉर्ट टर्म में देखोगे, आप 1 मंथ के चार्ट पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट वैल्यू नीचे चल रही है, रियल वैल्यू ऊपर चल रही है। सो दिस इज व्हाट यू कैन ऑल्सो ट्रैक। आप भी ट्रैक कर सकते हो। इसके लिए आपको वैल्यू रिसर्च online.com पर जाके इस तरीके से आप खुद भी ट्रैक कर सकते हो। तो जो लिक्विड ETFs है उसके अंदर आपको NAV और प्राइस एक जैसा दिखता है, बट कभी कभी अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्ट, देखो आप SIP कर रहे हो तो फिर आपको इन सब चीज़ों की देखने की जरूरत नहीं है। आपके नीचे के भाव पे भी आपकी SIP हो रही है, ऊपर भी हो रही है, क्योंकि हम 10,000 5,000 20,000 रुपये डाल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप बड़ा अमाउंट डाल रहे हो, आप 5 लाख 10 लाख, हो सकता है आपके लिए 1 लाख रुपये भी बड़ा अमाउंट है, या 1 करोड़ रुपये आप डाल रहे हो, तो उस टाइम पर ये आपको ज़रूर चेक करना चाहिए कि भाई रियल वैल्यू या मार्केट वैल्यू में डिफरेंस तो नहीं है। अगर डिफरेंस है तो फिर मेरी ब्लू लाइन हमेशा ऊपर होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पर पैसा लगा दिया तो आपका नुकसान हो जाएगा। और अगर आपने उस टाइम पर पैसा लगाया जब आपको दिख रहा है कि भैया ग्रीन लाइन मेरी नीचे है, तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हो। अब मैं कई इंटरनेट पर आर्टिकल्स पढ़ रहा था। ये देखिए एक आर्टिकल है कि NASDAQ 9% ग्रो किया बट मेरा ETF से 1.7% ग्रो किया। क्या ये कोई स्कैम है? पॉइंट यहाँ पर ये है, ये भी आपको ये समझाएंगे। एक तो ये चीज़ है, यहाँ पर इन्होंने बताया कि डॉलर अभी डिप्रिशिएट हुआ है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं USD to INR, ठीक है, तो ये भाव गिर रहा है। गिरना मतलब रुपी स्ट्रांग हो रहा है और डॉलर वीक हो रहा है। तो डॉलर के घटने से भी हो क्या रहा है कि अल्टीमेटली जो आपका ETF है वो रुपीस के अंदर है, तो डॉलर की जो कीमत है वो कम हो गई है। तो जो ये भाव आप देख रहे हो कि NASDAQ ऊपर गया, डॉलर के टर्म्स में गया, डॉलर के प्राइस में ऊपर गया, बट रुपी भी साथ साथ स्ट्रांग हो गया। इसलिए एक तो जो यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो आपको दिखा है। दूसरा जो जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि NAV अलग होती है और आपकी ये देखो यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया गया, NAV अलग होती है, मार्केट प्राइस अलग होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये डिफरेंस आपको ट्रैक करना जरूरी होता है। सो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा कि ETF की NAV और प्राइस अलग अलग हो सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप इसी ETF का 10 साल का चार्ट देखोगे तो ये बार बार ओकेजन्स नहीं आ रही, ये रेयर ओकेजन्स हैं कि जैसे 2017-18 के अंदर आपको मार्केट प्राइस बहुत ऊपर दिख रहा था बट फिर वो एकदम से नीचे जाता है। जब मार्केट गिरती है तो अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है ETFs के अंदर। जो आपके इन्फ्लेटेड ETFs है उस टाइम पर आपको दिखेगा कि उसकी मार्केट वैल्यू नीचे आ जाएगी और NAV ऊपर चली जाएगी। तो अगर आप इसका 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो बीच में लाइन बिल्कुल साथ में चिपक कर चल रही थी, बट फिर बीच में एक अपॉर्चुनिटी आती है। यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपका ETF बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, बट जब मार्केट क्रैश होती है तब सस्ते में खरीदने की भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो ETF के अंदर ये एक बड़ी कमाल की चीज़ है कि रियल वैल्यू और मार्केट वैल्यू में फ़र्क होता है, और जनरली मार्केट वैल्यू ऊपर हो सकती है, मार्केट वैल्यू ऊपर हो सकती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अगर आप ETF को एक्यूमुलेट करते जा रहे हो, सो देयर कैन बी अ टाइम कि आप एक्यूमुलेट कर रहे थे और फिर एकदम से आपकी ETF की रिटर्न शूट अप कर जाए। अब ये तो हुई ETF इन्वेस्टमेंट की बात। इन्वेस्टिंग के ऊपर हम बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, बट एक हमारा सिस्टम है ट्रिपल कंपाउंडिंग सिस्टम, जिससे आप ETF में जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप अपने पैसे को एक तरीके से नहीं 3 तरीके से यूज़ कर सकते हो और 3 गुना रिटर्न निकाल सकते हो। इसके ऊपर हमारे हर संडे फ्री वेबिनार्स होते हैं। अगर आपको ट्रिपल कंपाउंडिंग सिस्टम के ऊपर वेबिनार अटेंड करना है तो आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, कॉमेंट में, उससे जाके जरूर भरिएगा। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने में इंटरेस्टेड है तो एक सॉफ्टवेयर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, दैट इज LTP
कैलकुलेटर। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो एक कमाल का सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये आपको रिवर्सल्स आइडेंटिफाई करने के लिए बड़ी हेल्प करता है कि मार्केट अगर गिर रही है तो कहाँ से रिवर्स होगी। तो ये जो लाइंस हैं ये आपको बनी हुई आ जाएंगी, और इसका AI वर्जन तो कमाल का है। तो अगर आप LTP कैलकुलेटर पर साइन अप करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको फ्री में लर्निंग्स भी मिलेंगी। सो हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप ये बताइएगा कि क्या आपको ETFs में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, येस और नो, व्हाटएवर योर व्यू इज, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।